हेलो फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का यह वीडियो झारखंड का भौगोलिक दशाओं को वर्णन करेंगे और झारखंड के भूगोल के संबंधित 15 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो कि झारखंड कंबाइंड एग्ज़ाम, झारखंड JSSC CGL LDC के परीक्षाओं में अधिकतर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल भगीरथ जी के स्टडी में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आप लोग का आज का प्रथम सवाल है, झारखंड का समुद्र से न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर। 90 से 100 किलोमीटर के बीच में है दूरी झारखंड का समुद्र से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है संथाल परगना, कोल्हान, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर। तो साथियों, इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन है पलामू, कोल्हान, दक्षिण छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है पलामू। पलामू प्रमंडल, जो कि 3 गो डिस्ट्रिक्ट आता है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो साथियों, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल है, जिसमें 3 गो जिला आता है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। चलिए आपका अगला प्रश्न है। झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, तो कौन ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन है गढ़वा, लातेहार, गुमला और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है साथियों गढ़वा। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो भगीरथ जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल कितने जिले बिहार को स्पर्श करता है? जो कि परीक्षाओं में बार बार यह प्रश्न दोहराया जाता है, तो इसको रट लीजिए साथियों। 10 जिला जो कि बिहार को स्पर्श करता है। 10 जिला, झारखंड के 10 जिला बिहार को स्पर्श करता है। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के कौन से जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगते हैं? कौन ऐसा जिला है झारखंड का जो झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य के में स्पर्श नहीं है? तो आपका ऑप्शन है खूंटी और लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा, रांची और धनबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है खूंटी और लोहरदगा। तो साथियों, माफ़ी चाहते हैं, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसीलिए आवाज़ पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। तो 2-3-4 दिन में सुधार हो जाएगा। और आप सभी का दुर्गा पूजा का बहुत बहुत बधाई और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अगला प्रश्न है, पारसनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1360 मीटर, 1380 मीटर, 1365 मीटर और 1385 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों
ऑप्शन सी 1365 मीटर है और यह गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखिएगा, गिरिडीह में। और मीटर फीट में देखा जाए तो 4478 फीट है। तो साथियों याद रखिएगा, पारसनाथ चोटी की ऊंचाई मीटर में बोला जाएगा तो 1365 मीटर और फीट में 4478 मतलब 4478 मीटर। साथियों और एक बार मैं कहना चाहता हूँ आप लोग को कि अपना सेहत का ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। तो आपका अगला प्रश्न है आज, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में है? आपका ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। तो इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है? रांची के पठार में, हजारीबाग के पठार में, कोडरमा के पठार में और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पाट क्षेत्र रांची के पठार में मिलता है, पाट क्षेत्र जो कि रांची के पठार में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ऑप्शन में है गिरिडीह पठार, हजारीबाग पठार, रांची का पठार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गिरिडीह पठार। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह पठार का एक हिस्सा है और गिरिडीह पठार जो है वह हजारीबाग का निचली भाग है, निचली पठार है हजारीबाग का, निचली हजारीबाग का पठार है गिरिडीह पठार। आपका अगला सवाल है, राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है? राजमहल ट्रैप किस प्रकार का चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट, धारवाड़, कुड़प्पा, आर्कियन। तो इसका सही जवाब है बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है राजमहल ट्रैप। तबीयत बहुत ख़राब है इसीलिए थोड़ा आवाज़ लड़खड़ा रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी आप लोगों के लिए मैं जुड़ा हूँ यूट्यूब से, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? ऑप्शन में है प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय की तराई का, गंगा के मैदान का और एक स्वतंत्र भाग है। तो इस सवाल का सही जवाब है साथियों तो इसका करेक्ट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है छोटा नागपुर का पठार। आपका अगला सवाल है, राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? ऑप्शन में है जुरैसिक काल, प्लायोसिन युग, मध्यजीव युग और इयोसिन काल। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है साथियों जुरैसिक काल। जुरैसिक काल में राजमहल ट्रैप का सृजन हुआ था। सवाल ऐसे सवाल आप लोग को JSSC, CGL हुआ, उत्पाद सिपाही हुआ, इन परीक्षाओं में अधिकतर देखने मिलेगा, तो इन सवालों को रट लीजिए साथियों। आपका अगला सवाल है, दामोदर घाटी कैसी घाटी है? ऑप्शन है हार्स्ट घाटी, ब्लांक घाटी, गार्ज घाटी, भ्रांस घाटी। तो इस सवाल का सही जवाब है साथियों भ्रांस घाटी है। दामोदर घाटी जो है कि भ्रांस घाटी है। आपका अगला सवाल है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की विस्तार है, मतलब कितना किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की दूरी, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ऑप्शन में दिया हुआ है 470 किलोमीटर, 527 किलोमीटर, 463 किलोमीटर और 612 किलोमीटर। तो इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 463 किलोमीटर।
पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 463 किलोमीटर, याद रखिएगा साथियों। आपका अगला सवाल है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन में है 4, 5, 6 और 7 राज्य। तो इन सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 राज्य को स्पर्श करता है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार और एक क्या है साथियों, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। झारखंड की सर्वप्रमुख मृदा क्या है? ऑप्शन है काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा और रेतीली मिट्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल मृदा। झारखंड का सर्वप्रमुख मृदा है और यह छोटा नागपुर में 90% भाग में लाल मृदा पाया जाता है। 90%, समझ सकते हैं दोस्तों, 90% भाग में सिर्फ लाल मृदा पाया जाता है, इसीलिए झारखंड का सर्वप्रमुख मृदा माना गया है। तो आपका अगला सवाल है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? आपका ऑप्शन है बेसाल्ट सेल समूह, कुड़प्पा सेल समूह, आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। तो इस सवाल का सही जवाब है साथियों आर्कियन सेल समूह, जो कि ऑप्शन सी में है। झारखंड में सर्वाधिक सेल समूह आर्कियन सेल समूह में पाया जाता है। आज का आप लोग का अंतिम प्रश्न है, लौह अयस्क कर्म किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? लौह अयस्क का कर्म किस प्रकार का सेल में पाया जाता है? ऑप्शन में है कोडप्पा सेल, धारवाड़ सेल, अवसादी सेल, आर्कियन सेल। तो इसका सही जवाब है साथियों धारवाड़ सेल। लौह अयस्क का जो सेल मिलता है कर्म में वो धारवाड़ सेल के प्रकार में मिलता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो भगीरथ जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो साथियों चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर से एक नए वीडियो में आएंगे। और एक बात है दोस्तों, आप सभी को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा, उसके साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान रखें और पढ़ाई में भी फोकस डालें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।